क्या आपको पता है इस टूल को यूज़ करके आप अपना ऑन पेज एसईओ बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो और इस टूल में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको ये टूल आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। अब इस टूल से आपको क्या क्या पता चलेगा, आपको कंप्लीट ऑन पेज आपको पता चलेगा। अगर मान लो आपका कीवर्ड अगर स्टक हो गया, रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा या रैंकिंग नहीं हो रहा, तो गाइस आपको पता है कि गूगल सबसे ज़्यादा काम कर रहा है कंटेंट के ऊपर, कंटेंट अपडेट के ऊपर। तो गाइस अगर आप कंटेंट को सही करना है उसके लिए आपको ऑन पेज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइस ऑर्गेनिक ट्रैफिक चैलेंज का आज है डे 3। आज मैं क्या करूँगा, अपने कीवर्ड का मैं चेक करूँगा कि अपना पोस्ट का कि ऑन पेज कितना सही है, कितना गलत है, या क्या क्या चीज़ें मुझे कवर करना है। मैं अपने कॉम्पिटिटर को भी कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऐसा वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मुझे अभी अभी एक यूज़र का मेरे पास कमेंट आया जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझे ये चीज़ कमेंट करा कि भाई आप जो है कोई नई वेबसाइट को रैंकिंग करके दिखाओ। तो ये चैलेंज के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन क्या आप लोग इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट में बताना, क्योंकि आप सबके सामने एक डोमेन परचेज़ करूँगा, होस्टिंग करूँगा, वेबसाइट बनाऊँगा और उस वाले वेबसाइट पे किस तरह से मैं कंटेंट लिखूँगा और उस कंटेंट को कैसे रैंक करूँगा। अगर आप चाहते हो कि चैलेंज करूँ तो, लेकिन वो थोड़ा लंबा चैलेंज होगा, उस चैलेंज के लिए कमेंट में कर दो यस कर दो करके, तो मैं वो चैलेंज स्टार्ट करूँगा इस चैलेंज के बाद। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो टूल तो मैं आपको बताऊंगा कि टूल का नाम क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये टूल वर्क कैसे करता है और इस टूल से आपको क्या क्या मदद आपको हो सकता है। आपको करना है क्या, जो भी आपका पोस्ट का यूआरएल है, यूआरएल को सबमिट कर दो और सबमिट करते ही आपके पास जिस तरह बेसिक ऑन पेज जो डिटेल्स होते हैं, जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर आपका वेबसाइट का क्रॉलिंग का, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका वेबसाइट का लैंग्वेज हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस टूल में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इस टूल में जो है ना एक टॉपिक है जो कि कंटेंट के ऊपर आपको जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने वर्ड्स का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, कितने बार आप स्टॉप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कितने पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो और एक पैराग्राफ में आप कितने सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको जो है कंटेंट को लेकर आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको पता चल गया कि यार मैंने अपने वेबसाइट पे कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा है, क्या क्या चीज़ें मैंने करा हुआ है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ये कंटेंट इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका कीवर्ड अगर आप सर्च करोगे और जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पे मतलब टॉप 2 में, टॉप 1 में रैंक कर रहा होगा, उसका यूआरएल कॉपी पेस्ट करो। और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस वाले पोस्ट पे मीन्स जो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मेटा टाइटल कैसे यूज़ कर रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, कितना पिक्सल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात उसका कंटेंट चेक करो कि उसका कंटेंट कितने वर्ड्स के हैं। तो इस टूल में जो है ना आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं खाली कंटेंट की बात नहीं करूँगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे कंपेयर करके दिखा देता हूँ। अभी जो है मैं अपने पोस्ट का जो कंटेंट है वो खाली 1100 वर्ड्स का मैं कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, और लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर 2700 वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये मत देखो कि यार ये कितना ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं, ये कितना कम कंटेंट लिख रहे हैं, लेकिन आप ये चेक करो कि क्या कॉम्पिटिटर कंटेंट जो लिख रहा है, जो 2700 वर्ड्स का जो कंटेंट जो अपडेट करा हुआ है कॉम्पिटिटर ने, क्या उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करा हुआ है, किस तरह से उसने एडिंग्स लिखा हुआ है, किस तरह से उसने कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है। आपको उसको देखते हुए अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करो और आपको 110% आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अभी तो मेरा 1100 वर्ड का कंटेंट है, अब मैं क्या करूँगा कि अपना पोस्ट का जो कंटेंट है उसको मैं बढ़ाऊँगा, कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करूँगा और आपको खुद दिखाऊँगा कि 1100 वर्ड्स का कंटेंट ऑटोमेटिकली 2000 के आसपास कंटेंट मैं क्रिएट करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में आपको वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि आपके वेबसाइट में क्या क्या एरर्स है और आपके कॉम्पिटिटर्स वो एरर्स सेम है या नहीं है, वो भी चेक करना है। अब जैसे मान लो मेरे वेबसाइट पे मैंने इमेज एसईओ करानी है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर ने करा हुआ है, ठीक है। आप खुद देखो कि क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। आपको पता है गाइस, एसईओ में छोटे से छोटे चीज़ भी जो होता है ना, माइनर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पे भी काम करना काफ़ी ज़रूरी है। मेरा कहने का सिंपल मतलब यही है कि अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो ऑन पेज में, ठीक है।
अगर जैसे मान लो कि अगर आप बहुत अच्छे बैकलिंक्स भी बना रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे आई अथॉरिटी बैकलिंक्स भी अगर आप बना रहे हो, लेकिन आपकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा और आप कम से कम 1-2 महीने से अगर आप एसईओ कर भी रहे हो उसी कीवर्ड के ऊपर, तो आपको कंटेंट के ऊपर भी काम करना काफ़ी ज़रूरी है। और ऑन पेज के ऊपर तो बिल्कुल ही करना है, मतलब कंटेंट पे काम करना मतलब ऑन पेज ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपका वेबसाइट का जो आपका जो पोस्ट का हर पेज का, मतलब हर पोस्ट का हर पेज का एक साइज़ होता है, ठीक है। उस पर भी काफ़ी काम करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा पोस्ट का जो साइज़ है वो है 204 KB का, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर का जो फ़ाइल का साइज़ है वो केवल 153 KB का फ़ाइल है, ठीक है। अब आप खुद देखो कि मतलब किस तरह से आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, आपको इंटरनल लिंक आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉम्पिटिटर कितने इंटरनल लिंक यूज़ कर रहे हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें अगर आप इन चीज़ों पे अगर आप वर्क करोगे ना, तो गाइस आपको 110% आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टूल का नाम क्या है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये टूल है और इस टूल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये टूल जो है पूरे दिन में आप बस 3 बार यूज़ कर सकते हो, 3 बार से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ्री में अगर यूज़ करना है तो गाइस आप 3 बार यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइस ये जो टूल है ना, ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ये टूल मैं तब यूज़ करता हूँ जैसे मान लो मेरी कीवर्ड की रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रहा और मैं काफ़ी दिनों से बैकलिंक्स बना रहा हूँ, तो मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ। बाकी गाइस ये वीडियो बस इतना ही था कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। और कल होगा डे 4 का वीडियो, और डे 4 के वीडियो में मैं क्या करूँगा कि अपने कीवर्ड्स के लिए कुछ डू फॉलो बैकलिंक्स मैं बनाऊँगा जो कि 50+ DA के होंगे। तो उसके लिए गाइस आप कल मिलते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ और अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर पाऊँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। बाकी गाइस अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप ये चैलेंज अगर आप करना चाहते हो जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो गाइस वो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर नई वेबसाइट पे मैं काम कैसे करूं और नई वेबसाइट को रैंक कैसे करूं, अगर आप चाहते हो तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।